डिटर्मिनांट। आप लोग को मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था, उसमें कुछ बेसिक आइडिया डिटर्मिनांट का भी दे दिया गया था। इसको फिर से आप लोग देख लें कि इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 के दोनों की मदद से हम लोग एक्स और वाई को यदि एलिमिनेट किया जाए तो हम लोग को बाई eliminating x and y we get AD minus BC equal to 0। इसको एलिमिनेट करने से हमें कितना मिलता है? AD minus BC equal to 0। Then this expression AD minus BC is called determinant of second order denoted by इस तरह से A B C D के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। A B C D ये हमारा डिटर्मिनांट है। तो इसमें है कि if find x if matrix A equal to x 4 9 x is a singular matrix। तो आप लोगों को मैट्रिक्स बताया गया था कि इसका corresponding डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा? दिस इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x 4 9 x इक्वल टू 0। इसके अनुसार हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे यानी कि इतना इक्वल टू AD माइनस BC, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6। इस तरह से हम लोग इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट था। अब हम लोग देखेंगे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट। उसी तरह से यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल्स का हो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लोग एक्स वाई जेड को यदि एलिमिनेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा ए बी सी A1 B1 C1 A2 B2 C2। जैसा कि पहले आप लोग इसके बारे में बताया जा चुका है। इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने का हम लोग इसे को फैक्टर या माइनर फाइंड करते हैं, उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर A को लेंगे तो A के सामने से रो और कॉलम जो क्रॉस करता है उसको डिलीट करने के लिए जो बचता है यहाँ पर लिखते हैं B1 C1 B2 C2। वहाँ भी देखे थे कि माइनस साइन हो जाता था, यहाँ पर माइनस बी, और इसको बी से जो रो कॉलम पास करता है उसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा A1 A2 C1 C2 प्लस C इंटू A1 B1 A2 B2। ये हमारा इतना ही, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना ही होगा। तो ये हम लोग रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया है। एक्सपेंशन along लॉन्ग रो, फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड किए हैं। और इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं A इंटू B1 C1 B2 C2 माइनस A1 इंटू BC B2 C2 प्लस A2 इंटू BC B1 C1। ये हमारा कॉलम वाइज एक्सपेंशन हुआ, ये रो वाइज एक्सपेंशन हुआ। और इसी को वैल्यू को सैरस रूल के बारे में आप लोग को पहले बताया जा चुका है। A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ पर A B A1 B1 A2 B2 साइड में हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद एक्सपेंड करते हैं तो A B1 C2 प्लस
BC1A2 प्लस CA1B2 माइनस, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस का साइन दे करके A2B1C प्लस B2C1A प्लस C2A1B हो जाता है। इस तरह से हम लोग चाहे ऐसे फाइंड करते हैं ऐसे या ऐसे फाइंड करें। और हम लोग डिटर्मिनांट को इस तरह से भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 1 1 ABC A1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग एक, चूँकि इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके बारे में कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको एज ए फार्मूला के रूप में याद रख लेंगे आप लोग कि A इक्वल टू 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C माइनस A। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी तरह से इसका वैल्यू भी जो है A0 0 G0 G B0, यहाँ पर H D C, दिस इक्वल टू होता है AGH 0 B D 0 0 C और A0 0 0 B0 0 0 C, दिस इक्वल टू होता है ABC। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है। इसमें जो है इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट में जो है डायगोनल के अपर का जो भी एलिमेंट है सभी जीरो है, ये सभी एलिमेंट जीरो है। इसमें डायगोनल के बिलो का जो एलिमेंट है वो जीरो है, और इसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ABC होता है। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डायरेक्ट इसलिए जहाँ भी अगर डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे। आप लोग डिटर्मिनेंट पहले मैट्रिक्स आप लोग बताया जा चुका था, मैट्रिक्स, और हम लोग अब देख रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। जैसे फर्स्ट डिफरेंस है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज में और में नॉट इक्वल टू कॉलम्स। इसमें दोनों हमारा इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू कॉलम्स। इसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों सेम होता है। दोनों को फर्स्ट डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस है कि मैट्रिक्स गिव्स नो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। और जबकि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट गिव्स सर्टेन वैल्यू। थर्ड में है कि ट्रांसपोज जो है, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वो दूसरा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। A नॉट इक्वल टू A कम का ट्रांसपोज, A कभी बराबर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 2/3 मैट्रिक्स है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो A हमारा 1 2 3 4 5 6 एक बिल्कुल ही डिफरेंट मैट्रिक्स आ जाता है। A हमारा 3/2 है, यानी कि A नॉट इक्वल टू A डैश है। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वो हमारा इक्वल नहीं होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट में नो चेंज नो एनी चेंज, इसमें कोई चेंज
नहीं होता है। डिटर्मिनेंट को रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो कोई चेंज हमारा नहीं है, कोई वैल्यू में इसका चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो दिस इक्वल टू हो जाता है के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, यानी कि हर एक एलिमेंट में इससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग जब इस कांस्टेंट से जी मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दिस इक्वल टू के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, और दिस इक्वल टू के ए के डी के जी बी सी ई एफ एच आई। किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि सभी में मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो एक्सपेंशन बताया गया है उसको डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंड नहीं करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टी के सहारे हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। और आप लोग के एग्जाम में हमेशा जब भी किसी मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है उसमें मेंशन किया रहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस तरह से उसमें प्रॉपर्टीज के थ्रू ही फाइंड करना होता है। लेकिन इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का कुछ एप्लीकेशंस है, इसको देख लेंगे। एप्लीकेशंस इसका कुछ एप्लीकेशंस है। इसमें जो है जिसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो, जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, यानी कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल हो ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3, तो इसका एरिया जो है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा एरिया होता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and x2 y2 is x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इतना इक्वल टू 0 हो जाता है। इसमें है कि इफ पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 b कोलिनियर एक ही लाइन में हो, तो उस केस में ये आपका इतना इक्वल टू 0 हो जाता है। जो एरिया था वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। एक इसका एप्लीकेशन ये भी है। इसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। यदि 3 लाइन्स कंकरेंट लाइन यानी कि 3 लाइन से कॉमन पॉइंट से होकर क्रॉस करता है, तो इसके लिए एक कंडीशन होता है। सपोज कीजिए कि इस लाइन के इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसका a1 x प्लस b1 y प्लस चाहे प्लस से लिखिए प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर c1 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। लाइन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। कंकरेंट मीन्स एक ही पॉइंट से पास करता हो, इस पॉइंट से मान लीजिए P से कंकरेंट। देन इसके लिए कंडीशन होता है a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ये 3 लाइन्स कंकरेंट हो तो इसके लिए हमारा ए फार्मूला हो गया। तो इसका वेक्टर में भी कुछ इसका एप्लीकेशंस हैं कि a इक्वल टू a1i प्लस
A2J प्लस A3K हो और D इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K हो, तो A क्रॉस B इक्वल टू होता है I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस तरह से हम लोग को मैट्रिक्स का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक आप लोग का इसमें हम याद रखेंगे कि यहाँ पर यदि किसी क्वाड्रेटल का 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x1 y1 b x2 y2 c का कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड d का कोऑर्डिनेट x4 y4 दिया हुआ हो, तो इसका एरिया जो है, जैसे हम लोग एक तो है कि इसको डायगोनल मिला करके 2 ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, दोनों के एरिया निकाल करके हम लोग जोड़ लेंगे तो एरिया हमको मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। 2 डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू फाइंड करना होगा। इसलिए शॉर्टकट मेथड है कि 1/2 इंटू x1 माइनस x3 डायगनली अपोजिट, इसमें से माइनस करते हैं y1 माइनस y3, और नीचे में हमारा इसका x2 माइनस x4 y2 माइनस y4। इससे हम लोग बहुत जल्दी से क्विक हम लोग रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट का ये सभी एप्लीकेशंस है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए आप लोग, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। ऐसा डिटर्मिनेंट यदि आ जाता है तो उसका वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जिससे 1 2 3 0 0 0 4 5 6 इस तरह का इसका एक कॉलम रो जो है सभी एलिमेंट इसके 0 है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह से -2 3 4 1 5 7 0 0 0 दिस इक्वल टू ऑल्सो 0। तो एक पहला प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम्स इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है P1। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी चेंज्ड। केवल साइन चेंज होता है, इसका वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है। यानी कि यहाँ पर A B C D E F G H I, इसमें हम लोग R1 और R2 को आपस में यदि इंटरचेंज कर देंगे तो दिस इक्वल टू माइनस D E F A B C G H I। 2 रो को आपस में हम लोग इंटरचेंज किए तो इसका साइन चेंज हो जाता है। लेकिन यदि तीनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, फिर से इसको यदि हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। यानी कि तीनों को चेंज करने पर कोई चेंज नहीं होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये है, इफ एनी 2 rows or 2 columns are interchanged, only sign of the determinant will be changed. If all the 3 rows or 3 columns are changed, there is no change in the value of determinant. इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ एनी 2 rows or 2 columns are identical या इक्वल और proportional, then the value of determinant will be 0। उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A B C D E E E
यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल है तो इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, यहाँ पर इसका C1 इक्वल टू C3 है तो दिस इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका है 2 4 6 7 8 9, यहाँ पर 4 8 12, तो इसमें जो है C1 वेरेस R1 वेरेस R3 है, ये दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। 2/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 6/12, दिस इक्वल टू 0, तो एक प्रॉपर्टी आपका ये हो गया। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ एनी रो or any columns have sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. जैसे a plus x, b plus y, c plus z, यहाँ पर d e f g h i। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है कि if any row or any column have sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। जैसे यहाँ पर a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, इसमें हर एक में दो दो टर्म्स का सम है तो दिस इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई। इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सम है, यह है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू 1 प्लस पी जेड क्यू इक्वल टू, तो करना होता है कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस कॉलम में सम ऑफ टू टर्म्स है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू। तो इसमें जो है हम लोग ये सभी प्रॉपर्टी बताए थे कि इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स, इफ एनी 3 रोज और 3 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पे इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सभी रो को आपस कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, आइए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए इस डिटर्मिनेंट में जो है फर्स्ट कॉलम में सब में फर्स्ट रो में सब में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे, इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे, और इसमें जो है सब में पी कॉमन है तो यहाँ पर पी भी कॉमन हो गया। अब हमारा कितना बच गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों में हमारा सेम आ गया तो इसमें 1 प्लस एक्स वाई जेड पी हो गया और इंटू 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था इसका एक्सपेंशन, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 1 एक्स वाई जेड पी इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस पी। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप लोग बताएंगे कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में सम ऑफ टू टर्म्स हो तो दोनों दो डिटर्मिनेंट के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी ये भी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम लोग एक रो को दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर दे सकते हैं। वन रो कैन बी एडेड टू अनदर रो, यानी कि आर आई प्लस माइनस आर के, किसी एक रो को दूसरे रो में जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो
यहाँ पर हम लोग इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें अधिक से अधिक एलिमेंट जीरो आ जाए। तो जीरो रहने पर जो है इससे भी हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि यदि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हैं कि वन रो और वन कॉलम मस्ट बी अनचेंज। यदि थर्ड ऑर्डर का है तो इसमें दो ही रो या दो ही कॉलम में चेंज होंगे, एक कॉलम हमारा अनचेंज रहेंगे। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट का, और इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। अब जैसे इसमें है कि हाँ, तो आप लोग बताया गया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट आपको एक्सपेंड नहीं करना है, उसमें प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए बनाना है। तो जैसे इससे यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वन वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन इक्वल टू जीरो, नहीं ओमेगा स्क्वायर काठी देंगे वन इतना इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसको हम लोग को मेंशन करना होता है। कम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़े होंगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम लोग अप्लाई R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। तो देखिए इतना इक्वल टू जीरो हो गया। तो दिस इक्वल टू क्या हो गया जीरो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन जीरो वन ओमेगा स्क्वायर। अब इसका सभी एक रो का एलिमेंट सभी जीरो है। इतना का प्रॉपर्टी बताया गया था कि इफ एनी रो और एनी कॉलम इज जीरो देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो दिस इक्वल टू जीरो हो गया। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बनाते हैं। आप लोग को बहुत सा प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। जैसे इसी में हम लोग ने कहीं इसको एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग रिजल्ट को ला दिया गया। उसी तरह से है कि b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे या C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। तो इसका भी एक रो या एक कॉलम हमारा जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बहुत आसानी से प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वन प्लस ए वन प्लस बी वन प्लस सी दिस इक्वल टू ए बी सी इंटू वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी और ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये हमको दिखाना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि बताया गया था कि अधिक से अधिक जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए R1 में हम लोग क्या करते हैं R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। तो कितना हमको मिल जाएगा, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो ये a बचेगा, यहाँ पर माइनस b होगा, a जीरो हो गया, a जीरो हो जाएगा, b हो जाएगा माइनस c, यहाँ पर वन प्लस सी। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने पर क्या हो जाएगा a इंटू बी माइनस सी वन प्लस सी माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो वन माइनस सी वन प्लस सी हो गया। तो दिस इक्वल टू a, इसको एक्सपेंड करेंगे b प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। अब प्लस b इंटू जीरो माइनस माइनस प्लस सी हो गया।
तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी हो गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसमें सभी में से ए बी सी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, चाहे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए बी सी बाई सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बाई बी प्लस ए बी सी बाई ए। और अब हम लोग यहाँ करके ए बी सी कॉमन लेते हैं, तो 1/c प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/a हो गया। इसी पर अरेंज कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा हमारा, इसमें a से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2a स्क्वायर b, a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर, यहाँ पर 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर रो वाइज मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन इसे कॉलम वाइज कॉमन ले लेंगे, जिससे बी 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 है और इसमें ए सब में कॉमन है। तो यहाँ पर ए बी कॉमन हो गया, ए बी बाई ए बी, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2 हो गया। और यहाँ पर बचेगा हमारा 2b स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग का जितना भी इसमें मिक्स टर्म था जो कि रिजल्ट में नहीं था, वो सभी टर्म्स कैंसिल हो गया है हमारा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया है। इसके बाद आप लोग सोच समझ के इसको इतना लाना है, कैसे लाएंगे इसको देख करके आप लोग खुद से बनाना है इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि C1 में C1 प्लस C2 कर दें और C2 में C2 प्लस C3 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ पे ए भी 0 हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर -2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 2 बार कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 1 0 0 1 -1, यहाँ पर -2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का। 1x x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लाना है। तो हम लोग को डिटरमिनेंट में कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करना है, ये हम लोग को रिजल्ट देख करके भी हम लोग कुछ आइडिया मिल जाती है। तो यहाँ पर 1 माइनस x3 है, तो इसको देख करके यदि हम लोग R1 में R1 माइनस x R2 कर दें और R2 माइनस x R3 कर देते हैं, तो ऐसे करने से क्या होगा कि 1 माइनस x3 हो जाएगा। देखिए जो लाना था यहाँ पर आ गया, इसमें x से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, a x स्क्वायर हो जाता, a भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस x3 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर 1। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x3 इंटू 1 माइनस x3 0 x स्क्वायर 1। यहाँ पर हम लोग इधर जो एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो आगे हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इक्वल टू 1 माइनस x3 इंटू 1 माइनस x2 माइनस 0 हो गया, दिस इक्वल टू 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ने
इस डिटरमिनेंट को हम लोग प्रूव किए। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इसमें है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए रिजल्ट देखने के बाद हम लोग यहाँ पर ये जो मिक्स टर्म है जैसे ए बी ए सी ए बी बी सी इस तरह का, वो हमारा रिजल्ट में नहीं है। तो हम लोग पहला प्रयास ये होगा कि इस ऐसे टर्म्स को हम लोग यहाँ से हटा दें। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि R1 में A से मल्टीप्लाई करते हैं, A R1, R2 में हम लोग B से मल्टीप्लाई करते हैं तो B R2, एंड R3 में C R3 करते हैं, C से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब A B C से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसके बदले हम लोग को डिवाइड भी करना होगा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर सी हो गया। ए हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं ए सी स्क्वायर, यहाँ पर बी सी स्क्वायर, यहाँ पर सी कॉमन ले लेते हैं सी स्क्वायर प्लस 1, सी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखिए हम लोग रो वाइज मल्टीप्लाई किए हैं और कॉलम वाइज हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ भी ये है, यहाँ पर बी है, इसमें सी, यहाँ भी सी है। तो सभी में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं ए बी सी बाई ए बी सी। ये बच गया ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इससे हम लोग का क्या हुआ कि इसमें जो भी मिक्स टर्म था ए बी ए सी इस तरह का, वो सभी टर्म्स समाप्त हो गए। अब हम लोग यहाँ पर लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि हम लोग इसमें R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे तो हमारा इतना आ जाता है। तो इसको हम ऐसे करते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग का सभी में एक कॉमन है। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बच जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग बोले थे कि इसमें अधिक से अधिक हम लोग जीरो लाने का कोशिश करते हैं। तो अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए हम लोग इसमें यहाँ पर पहले 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग इस तरह देते हैं, और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3, तो अधिक से अधिक जीरो आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया 0, यहाँ पर ये -1 हो जाता है, इसमें से माइनस हो गया 0 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ये भी हमारा 0 हो गया, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लोग अब एक्सपेंड कर देते हैं तो कितना हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू इतना होता वो भी 0 हो जाता, -0 इंटू ये होता ये भी 0, खाली 1 के साथ बचेगा। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा -1 1 0 -1, इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा यही प्रूव करना था। तो हम लोग डिटर्मिनेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बनाने के पहले आप लोग को सोचना होगा। मैट्रिक्स नहीं है कि एक तरह का सभी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हर एक में कुछ न कुछ आपको नया चीज़ मिलेंगे।
इसलिए इसको सोच समझ करके बनाएंगे। ठीक इसी तरह का एक प्रॉब्लम और है, ये सभी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू लाना है। देखिए इस प्रॉब्लम में भी हम लोग का ए या बी इस तरह का टर्म्स नहीं है, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम लोग इसमें से भी इस तरह का जो टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स को हम लोग को इस फॉर्म में लाना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि R1 में बी R1 करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और R2 में ए R2 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसके लिए कोई जनरल मेथड नहीं है, सभी क्वेश्चंस के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। इसलिए आप लोग को पहले सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह को दे करके प्रैक्टिस करना होगा कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इसलिए डिटर्मिनेंट थोड़ा सा कठिन होता है। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा, जब ए बी से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना होगा, यहाँ पर b इंटू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर b, यहाँ पर 2b हो गया। इसमें हम लोग ने एक R1 में b, यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 में b से मल्टीप्लाई किया गया है ना, R1 में b से मल्टीप्लाई किया गया है, कॉलम वाइज कर दिए।